Good morning, students. Today we will start amines. तो amines क्या होते हैं? amines जो हैं that are nitrogen containing functional groups in which the hydrogen atom of अमोनिया का जो है आपने हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है और आपने उसकी जगह एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं और एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो वो आपके एलिफेटिक एमीन हो जाएंगे और एराइल ग्रुप लगाएंगे तो वो आपके एरोमेटिक एमीन हो जाएंगे। तो जैसे अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो यू विल गेट RNH2, तो यू विल गेट प्राइमरी एमीन्स। अगर आप एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और एक एल्काइल ग्रुप लगा देंगे देन यू विल गेट R2NH, दिस इज़ योर सेकेंडरी अमीन। देन अगर आप एक और रिप्लेस कर देंगे यू विल गेट R3N, यू विल गेट टर्शरी एमीन्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो एमीन्स हैं दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं जिसमें आप हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करेंगे आइदर बाय R और आइदर बाय AR। अगर R से करते हैं तो आपके जो एमीन्स होंगे दैट विल बी एलिफेटिक एमीन्स, और अगर एराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो जो आपके एमीन्स बनेंगे दैट विल बी एरोमेटिक। जैसे कि मिथाइल से रिप्लेस किया तो CH3NH2 हो गया, ये आपका एलिफेटिक एमीन हो गया। अगर C6H5 से रिप्लेस किया आपने तो ये आपका एरोमेटिक एमीन हो गया, एनिलीन। अभी नोमेनक्लेचर इनका हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल एमीन्स क्या आते हैं? दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड आइदर बाय R ग्रुप और बाय AR ग्रुप। ठीक है, देन यू कैन क्लासिफिकेशन ले रहे हैं तो क्लासिफिकेशन चाहे आपकी एलिफेटिक एमीन हो चाहे आपकी एरोमेटिक एमीन हो, आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। जैसे कि ये मैंने किया, अगर आपका एक R ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी 2 प्रेजेंट हैं, सेकेंडरी 3 प्रेजेंट है तो टर्शरी। यानी कि इन जनरल प्राइमरी ग्रुप अगर आपका एमीन है उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी एमीन है उसमें NH प्रेजेंट होगा, टर्शरी आपकी एमीन है तो उसमें N ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, कई बार क्या करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से गलती करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने CH3C CH3 CH3 CH2NH2 लिख दिया और मैंने कहा बताओ ये कौन सी एमीन है, तो बच्चे एकदम से इस ग्रुप को देख लेते हैं कि इस ग्रुप को देखते ही उनको लगता है टर्शरी। नहीं, आपको ये देखना है। ठीक है, तो अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस एमीन जो है दैट इज़ अ टर्शरी प्राइमरी एमीन। ठीक है, अगर अब देखिए मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँ बाय एनी अदर ग्रुप, अब मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया तो देखो अब NH ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट विल बी नाउ सेकेंडरी एमीन। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूँ बाय एनी अदर एल्काइल ग्रुप तो आपका वो क्या हो जाएगा? टर्शरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन में आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, इन जनरल यू कैन से एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेकेंडरी में NH ग्रुप प्रेजेंट होगा लिंक टू 2 अदर एल्काइल ग्रुप्स, तो यू कैन से इमिनो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो टर्शरी है उसके अंदर N ग्रुप प्रेजेंट होगा लिंक्ड टू 3 अदर एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो यानी यू कैन से दे कंटेन अ टर्शरी नाइट्रोजन एटम। इसके अंदर एक टर्शरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा जो कि 3 अदर एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। ठीक है, तो ये था हाउ यू कैन क्लासीफाई एमीन्स। देन हाउ यू कैन डू नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। आप इनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, अब हम कर रहे हैं नोमेनक्लेचर।
तो सबसे पहले प्राइमरी एमीन्स का करेंगे। प्राइमरी आपकी अगर एमीन्स हैं तो आपको कॉमन सिस्टम में तो उसको लिखना है एल्काइल एमीन्स कॉमन सिस्टम में, और आईयूपीएसी सिस्टम में लिखना है आपने एल्केनामीन्स, ई हटाना है, एल्केनामीन आईयूपीएसी में। ठीक है, तो जैसे देखिए सपोज करो आपका CH3NH2 ग्रुप है, तो एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, एक कार्बन वाले के लिए हमारी क्या होती है मिथाइल, तो मिथाइल लिखेंगे आप, एमीन लगा देंगे मिथाइल एमीन, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर आप मीथेन, मीथेन का आपने ई हटा दिया, मिथेनामीन, ये आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह C2H5NH2 अगर आपका है तो ये आपका हो जाएगा इथाइल एमीन, और ये आपका हो जाएगा इथेनामीन। इसी तरह प्रोपाइल एमीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, तो प्राइमरी में इतनी कोई खास आपकी दिक्कत नहीं होती। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी अगर आपकी एमीन है तो आपको क्या करना है। अब सेकेंडरी एमीन में जो आपका आर ग्रुप है ये सेम भी हो सकता है और आपका डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि दो आर ग्रुप प्रेजेंट है ना। सेकेंडरी एमीन इज R2NH, तो ये आर ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। आपको नोमेनक्लेचर करते टाइम एन एल्काइल, एक को आपने सब्सटीट्यूएंट लेना है एल्काइल ग्रुप को, और एक को आपने पेरेंट लेना है एन एल्काइल एल्केनामीन। ठीक है, एक को आपने सब्सटीट्यूएंट लेना है, और क्योंकि वो सब्सटीट्यूएंट आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो यहाँ आपने एन एल्काइल लिखना है, क्योंकि जनरली जो हम आईयूपीएसी सिस्टम में सब्सटीट्यूएंट्स हमारे लगे होते हैं वो कार्बन पे लगे होते हैं, तो कार्बन को हम नहीं मेंशन करते। कार्बन के अलावा किसी और हेटेरोएटम पे अगर आपके सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको मेंशन करना है। तो दिस एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, और कैपिटल ही लिखना है आपने, स्मॉल एन नहीं लिखना। स्मॉल एन आपका जो नॉर्मल के लिए यूज़ होता है जैसे एन और आइसो वगैरह। ठीक है, तो एन एल्काइल ये आपका सब्सटीट्यूएंट हो गया और एक आपका पेरेंट हो गया। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट आपका क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, और ये आपका लार्ज एल्काइल ग्रुप जो होगा वो पेरेंट चेन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिंपलेस्ट ले रही हूँ जिसमें दोनों ग्रुप सेम है, CH3NH CH3। आप किसी को भी पेरेंट ले लें, किसी को भी सब्सटीट्यूएंट ले लें, तो आपका क्या हो गया, एन के साथ एक आपका प्रेजेंट है, सपोज करो ये सब्सटीट्यूएंट हो गया एन मिथाइल, और पेरेंट चेन भी एक ही की बनेगी तो मिथेनामीन। यहाँ कोई आपकी ऐसी दिक्कत नहीं है, सेम है तो। और कॉमन में आप लिखेंगे डाई मिथाइल एमीन। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब आपके ये दोनों डिफरेंट हों। उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में अब आपको ये याद रखना है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज सब्सटीट्यूएंट। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, ये आपका लार्जर है, तो मिथाइल सब्सटीट्यूएंट रहेगा। आप इसको लिखेंगे नाइट्रोजन के साथ आपका प्रेजेंट है मिथाइल, यानी कि एन मिथाइल, और पेरेंट आपका लार्ज वाला रहेगा इथेनामीन। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम, ये तो आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। कॉमन नेम लिखते टाइम आपको क्या फॉलो करना है, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। एक ग्रुप आपका मिथाइल है, एक आपका इथाइल है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो आप लिखेंगे इसका नाम इथाइल मिथाइल एमीन। अगर मिथाइल इथाइल एमीन लिखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेकेंडरी की नेमिंग करनी है। देन हम बात करते हैं टर्शरी की।
टर्शरी एमीन्स में अब 2 R3N होते हैं ये, तो 2 आपके सब्सटीट्यूएंट होंगे और एक पेरेंट होगा, तो यानी आप करेंगे NN डाई एल्काइल एल्केनामीन्स, एक आपका पेरेंट रह जाएगा, 2 सब्सटीट्यूएंट रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सिंपलेस्ट केस लेती हूँ जिसमें तीनों आपके सेम हों। ये तीनों आपके सेम हैं, CH3N CH3 CH3। तो अब 2 सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे, कोई भी 2 सब्सटीट्यूएंट ले लो क्योंकि सेम है, तो NN डाई मिथाइल, और क्या हो गया, एक का ही सब पेरेंट चेन है मिथेनामीन। ये आपका इसका हो गया IUPAC नेम, और कॉमन लिखते टाइम ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है, देन सपोज करो अब मैंने आपका एक इथाइल कर दिया इसमें से, तो अब आपका क्या रहेगा, ये 2 तो सब्सटीट्यूएंट, स्मॉलर सब्सटीट्यूएंट रहेंगे और लार्जर वाला पेरेंट रहेगा, तो आपका यही इसमें क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल 2 प्रेजेंट है और पेरेंट चेन अब आपकी 2 की बनी है इथेनामीन। ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम लिखते टाइम अब आपके 2 मिथाइल हैं और एक आपका इथाइल है, तो ई पहले आता है, तो आपका हो जाएगा इसका नाम इथाइल डाई मिथाइल। 2 के लिए अब आप प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, और आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं कि इस डाई को भी काउंट कर लेते हैं। ये जो प्रेफिक्स आपने लगाई है इसको काउंट नहीं करना। अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे तो आप डी पहले लिख देंगे, आप लिख देंगे डाई मिथाइल इथाइल एमीन, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। आपको सब्सटीट्यूएंट देखना है डायरेक्ट, इथाइल है और मिथाइल है, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल डाई मिथाइल एमीन। इस तरह से आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, देन सपोज करो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब मैं आपके 2 इथाइल कर देती हूँ, C2H5 और C2H5। तो अब क्या हो गया, ये तो आपका एक पेरेंट हो गया। अब जो 2 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं ये भी अलग प्रेजेंट है, डिफरेंट हो गई है, एक मिथाइल हो गया एक इथाइल हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख के हिसाब से आप करेंगे, तो N के साथ आप लिखेंगे पहले इथाइल ग्रुप, ठीक है, N इथाइल, देन आप लिखेंगे N मिथाइल, N के साथ मिथाइल भी प्रेजेंट है, इथाइल भी, ये हो गया। देन ये आपका पेरेंट हो गया, पेरेंट आपका 2 का है इथेनामीन। इस तरह से आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। और कॉमन लिखते टाइम अब आपके 2 इथाइल हैं एक मिथाइल है, तो आप लिखेंगे डाई इथाइल, ई पहले आता है, डाई इथाइल मिथाइल एमीन। ये आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा। आया समझ? तो इस तरह से आपने टर्शरी एमीन्स की नेमिंग करनी है। कॉमन सिस्टम में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है फॉलो, विदाउट टेकिंग प्रेफिक्सेस इनटू कंसिडरेशन, जैसे डाई ट्राई वगैरह को कंसिडर नहीं करना। और जो आपका IUPAC नेम है उसमें लार्जर आपका जो चेन रहेगी वो आपकी पेरेंट रहेगी, और स्मॉलर जो आपकी रहेगी वो आपके सब्सटीट्यूएंट रहेंगे। ठीक है, एक और मैं डिफरेंट का एक और एग्जांपल ले देती हूँ। एक मैंने मिथाइल कर दिया, एक इथाइल कर दिया, और एक मैंने ब्यूटाइल कर दिया। तो देखिए ये लार्जर है तो ये आपका पेरेंट रहेगा। ठीक है, अब आपके ये 2 सब्सटीट्यूएंट हो गए, 2 सब्सटीट्यूएंट में ई पहले आता है, तो आप लिखेंगे N इथाइल, देन N के साथ मिथाइल, और 4 कार्बन एटम की आपकी पेरेंट चेन है, तो ब्यूटेनामीन। इस तरह से आपको इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू एरोमेटिक एमीन्स।
अब एरोमेटिक एमीन्स मैंने क्या बताए थे, जिसमें H ग्रुप आप रिप्लेस करेंगे अमोनिया का बाय एराइल ग्रुप। तो सिंपलेस्ट केस आपका रहेगा C6H5NH2। तो कॉमन सिस्टम में हम इस कंपाउंड को एनिलिन कहते हैं। IUPAC सिस्टम में अब इन कंपाउंड्स को, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली हम इनके कॉमन नेम से ही इनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर भी अगर आपको इसका, जैसे IUPAC नेम कोई आपसे इसका पूछे, तो जो भी एरीन है, ये एरीन कौन सी है, बेंजीन है, तो बेंजीन का ई हटा देना है आपने और पीछे एमीन लगा देना है। तो बेंजीन एमीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा एरोमेटिक एमीन का। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी हो गई। देन ये आपने इसमें एक हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, सपोज करो CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये आपका हो गया। N के साथ अब मिथाइल प्रेजेंट है, N मिथाइल एनिलिन। ठीक है, ये आपका इसका कॉमन नेम हो गया। और आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो आपका हो जाएगा भाई N मिथाइल बेंजीन एमीन। राइट, इसी तरह ये टर्शरी भी हो सकता है। टर्शरी में क्या होगा, अब N के साथ आपने दो और ग्रुप लगा दिए, सपोज करो मैंने दोनों मिथाइल लगा दिए, तो आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा NN डाई मिथाइल एनिलिन, कॉमन नेम हो गया। और एनिलिन की जगह बेंजीन एमीन लिख दो, तो वो आपका उसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये आपका था एरोमेटिक एमीन, एनिलिन, N मिथाइल एनिलिन और NN डाई मिथाइल एनिलिन। ठीक है, इसके अलावा आपको 2-3 और नाम लर्न करने हैं, जैसे कि अगर आप इसकी किसी भी पोजीशन पे, आप ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, मेटा पे भी लगा सकते हैं, पैरा पे भी लगा सकते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्थोटोल्विडिन। ठीक है, ऑर्थोटोल्विडिन हम इसको कहते हैं। और IUPAC नेम अगर हम इसका लिखना चाहें तो हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन एमीन। ठीक है, तो ये आपके कुछ एरोमेटिक एमीन्स थे। देन आपके कुछ एमीन होते हैं इस टाइप के, उसको हम कहते हैं एर एल्काइल एमीन्स। एर एल्काइल एमीन्स क्या होते हैं, एर एल्काइल एमीन्स आपके वो होते हैं जिसमें आपका एमिनो ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस पे प्रेजेंट ना हो के साइड चेन पे प्रेजेंट हो। जैसे अभी तक जितने एग्जाम्पल कर थे हम, बेंजीन न्यूक्लियस पे प्रेजेंट था, अगर साइड चेन पे प्रेजेंट है, जैसे कि CH2NH2, ये साइड चेन पे प्रेजेंट हो गया, तो ये आपका एर एल्काइल एमीन है। ये आपका एल्काइल एमीन है, ये आपका एर एल्काइल एमीन है, जिसको कि कॉमन सिस्टम में तो हम, क्योंकि दिस ग्रुप इज बेंजाइल ग्रुप, तो इसको लिखेंगे बेंजाइल एमीन कॉमन सिस्टम में। और IUPAC सिस्टम में अगर आपने इसका नाम देना है, तो IUPAC सिस्टम में ये आपका सब्सटीट्यूएंट हो गया फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल मीथेन, एक कार्बन एटम का ही है आपका पेरेंट, मिथेनामीन। ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो साइड चेन एरोमेटिक एमीन्स को ध्यान रखना, हम बोलते हैं एर एल्काइल एमीन्स, जिसमें एमिनो ग्रुप जो आपका प्रेजेंट होगा वो साइड चेन पे प्रेजेंट होगा। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, और यू कैन से अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।